हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एलसीआर परिपथ, यानी एलसीआर सर्किट के बारे में जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको ध्यान में रखिए। किसी न किसी सेट में हर साल पूछा जाता है ये टॉपिक। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परिपथ बनाते हैं और परिपथ में हम क्या करते हैं, एक L और एक C और एक R प्रतिरोध LC यानी संधारित्र और यहाँ पर प्रेरक जोड़ देते हैं एक प्रत्यावर्तीय वोल्टेज से। किससे बच्चों? एक प्रत्यावर्तीय वोल्टेज से। तो अब क्या कर देंगे, अगर इसमें जब हम धारा प्रवाह करेंगे तो धारा जो प्रवाहित होगा बच्चों, एक समान सभी में धारा प्रवाहित होगा, चाहे वो L प्रेरक हो, चाहे C चाहे संधारित्र हो, चाहे R चाहे प्रतिरोध हो। लेकिन बच्चों जो इसमें विभवांतर होता है वो विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि V यानी विभवांतर VL, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि VC यानी संधारित्र का अलग हमारा विभवांतर होगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, VR। ठीक, VR। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि पहले क्या करते हैं, जो जो चीजें हैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, एलसीआर पद्धति, फिर फिगर बनाना है, फिर ये लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो चीजें हैं इसमें वो चीज हम लिख लेते हैं कि माना एक प्रेरक यल यहाँ पर, संधारित्र C यहाँ पर तथा प्रतिरोध R यहाँ पर, एक प्रत्यावर्तीय स्रोत यहाँ से साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या जुड़े हैं, तथा प्रत्यावर्तीय वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। जहां पर क्या होगा बच्चों, एक हमारा प्रत्यावर्तीय धारा है और समीकरण यहाँ जो है हमारा VL यानी LCR, इसको हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। लेकिन बच्चे जब इसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे तो धारा सभी में समान प्रवाह होगा, लेकिन विभवांतर अलग उत्पन्न होगा। तो अब क्या करते हैं, इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रत्यावर्तीय वोल्टता का समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, V बराबर V0 sin ओमेगा t, यहाँ पर भी लिख लिया है। अब इसे क्या करेंगे, ओम के नियम से सॉल्व करेंगे। किससे बच्चों, ओम के नियम से। ओम के नियम से यहाँ पर क्या होता है, ये x, ठीक है। पहला क्या करेंगे, VL यानी प्रत्यावर्ती यानी यल सर्किट, जो यल लगा है, यल में हमारा क्या है, धारा है और विभवांतर हमें निकालना है। तो हम विभवांतर निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर और इसका विभवांतर पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम चलते हैं ओम के नियम की तरफ। ओम का नियम हमारा कहता है कि VL यानी ये यल VL विभवांतर यल बराबर क्या हो जाएगा, IXL। क्या है बच्चों, ये गुणा मत समझना, ये x है, क्या है, x है। जिसको दिक्कत है वो बड़ा लिखने का, XL, इसमें भी बड़ा कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर यक्स यल क्यों आया प्यारे बच्चों, XL क्यों आया, प्रतिघात के लिए आया। हमने आपको प्रतिघात के बारे में बताया है, और अगर जो नहीं जानना है प्रतिघात के बारे में, प्रतिबाधा के बारे में, तो क्या करें, हमारे चैनल में जाइए और वीडियो को ढूंढ लीजिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। तो क्या होता है बच्चों, ओम के नियम से पहला इन तीनों चीजों को आपको अपने दिमाग में फिट रखना है कि ये चीज हो सकती है। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, जो हमारा प्रतिघात होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक उसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखो, पहले ये हेडिंग डालना है, ये बनाना है, फिर ये। अब ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। क्या, धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर इसका विभवांतर हो जाएगा VR, ठीक प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, और छोटा करते हैं इसको। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रत्यावर्तीय वोल्टता, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा VL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VL यानी अग्रगामी। क्या बच्चों, अग्रगामी VL हो जाएगा। पश्चगामी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, VC हो जाएगा। क्या, VC दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, VC हो जाएगा। ये मत समझना भैया।
अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको VL और VC का मान हम कर लेते हैं कि VL और VC। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा अग्रगामी है, ये पश्चिमगामी है, ये हमारा धारा I के बराबर होगा। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम एक सीधा ढलान बनाते हैं तब क्या हो जाएगा, इस पे हमें क्या पता करना है, प्रत्यावर्तीय वोल्टता पता करना है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्तीय वोल्टता भी हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके पहले मिला देते हैं, डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गया। अब देखो यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, अभी तक किसी को दिक्कत, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये अग्रगामी है, ये पश्चिमगामी है प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्या, फाई। फाई क्या है बच्चों, फाई कलांतर है, हम इसके बारे में जान चुके हैं। फाई क्या है, कलांतर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, चलो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या आगे चीजें होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसी लकीर खींचते हैं। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, फिगर बनाना है, फिर इसके बाद ये सब चीजें सभी को लिखना है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं सबके बारे में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, अगर कॉपी में नहीं दिख रहा है एक बार पहले इसे लिख लीजिए, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है तो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा एलसीआर पद्धति है, ध्यान से देखो, यानी परिपथ है, उसको उसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करेंगे। किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने से पहले इन चीजों को हम ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, सबके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, अग्रगामी VL है, और ये क्या है, पश्चिमगामी VC है, यानी संधारित्र और उत्प्रेरक, और यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये VR है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा V स्क्वायर, यानी यहाँ पर कण देखो, कण यहाँ पर ये है V, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में क्या है हमारा R स्क्वायर। देखो आधा, यहाँ पर क्या है, आधा, क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर। क्या, VR स्क्वायर। और क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, VL माइनस VC है, VL माइनस VC है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, VL माइनस VC, VL माइनस, सॉरी आगे पीछे हो गया, VL माइनस VC, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब जो जो चीजें हैं ओम के नियम के अकॉर्डिंग, जो जो चीजें हमने लिखी हैं प्यारे बच्चों, उसको हम रखते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे और रखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर V स्क्वायर है, तो हम V स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, V स्क्वायर, एक मिनट चेंज करते हैं कलर को, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V स्क्वायर, तो लिखेंगे V स्क्वायर। ठीक, अब देखो VR क्या है बच्चों, यहाँ पर IR है, क्या है, IR है। VR क्या है बच्चों, IR है, तो लिखेंगे IR स्क्वायर। क्या लिखेंगे, IR स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस का सिंबल है, प्लस लगाते हैं। और VL क्या है, यहाँ देखो, VL हमारा है IXL है। क्या है, I इंटू XL है, तो लिखेंगे कि I इंटू XL, क्या हुआ, सॉरी, हाँ, I इंटू XL। अब क्या है, माइनस का सिंबल है बच्चों, माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पर VC क्या है, IXC है। क्या है, I इंटू XC है, तो लिखेंगे I इंटू XC, और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देते हैं।
अभी तक किसी को दिक्कत है मेरे बच्चों? कुछ नहीं किया है हमने। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर रहे हैं वी स्क्वायर और यहाँ पर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी है, यहाँ से सब चीजों को हमने ले लिया है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो गया, वी आर का मान क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर ओम के नियम में वी आर का मान दिया है आई इंटू आर दिया है, तो आई इंटू आर स्क्वायर कर दिया। अब प्लस है, प्लस लगाया, और वी एल क्या है बच्चों, वी एल हमारा आई इंटू एक्सएल है, तो हमने आई इंटू एक्सएल लिख दिया। माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया। फिर उसके बाद हमारा है वी सी हमारा क्या है बच्चों, आई इंटू एक्स सी है, तो आई इंटू एक्स सी लिख दिया। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? अब क्या करते हैं, अब इसे हम आगे लेकर चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा, आगे हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर और बराबर है बराबर, फिर उसके बाद एक बार क्या करते हैं, आई है, आई का स्क्वायर कर लेते हैं, आर है, आर का स्क्वायर कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बच्चों आर स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आई दोनों में है, दो आई है, तो एक कॉमन ले लेते हैं, आई स्क्वायर कर देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत? अब देखो जो जो चीजें बचा है, एक्स एल बचा है, एक्स एल माइनस से माइनस, एक्स सी बचा है, एक्स सी और ब्रैकेट बंद। ठीक प्यारे बच्चों, और स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। अभी तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, आई स्क्वायर और आई स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर आई में से एक ले लेंगे आई स्क्वायर, और क्या है आर स्क्वायर है प्यारे बच्चों। अब देखो ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा, इस बात को ध्यान देना, हम पहले नहीं बोले हैं, क्योंकि अभी ये सब है ना, आर स्क्वायर बचा था, आर स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में हमारा क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी और ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब बहुत ही ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या सॉल्व होने जा रहा है, प्रतिबाधा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये क्या है, आई स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर है, तब क्या करेंगे, वी स्क्वायर कर देंगे और इसको यहाँ पर बटे में लाएंगे, तो वी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और बराबर में क्या है उसको लिखते चलते हैं, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस है बच्चों, बड़ा ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस है, फिर उसके बाद एक्स एल है, एक्स एल माइनस और एक्स सी है, एक्स सी। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, अभी तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इक्वल में क्या है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, यह जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाते हैं और अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद बराबर है बराबर, इस स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर पूरे का अंडर रूट लगा देंगे, यानी क्या लगा देंगे, करड़ी लगा देंगे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पर हम करड़ी लगा देते हैं, यहाँ पर हम करड़ी लगा देते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें बच्चों, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस है, प्लस लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या है, एक्स एल है, एक्स एल लिख देते हैं, माइनस एक्स सी है, एक्स सी लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर ये हमारा निकल के आया बच्चों प्रतिबाधा। क्या प्रतिबाधा, क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिबाधा। एक मिनट, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अब देखो, अब क्या करना है, या करके इसे एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, इतना बड़ा जो लिखे हैं छोटा करके बताएं क्या आपको, छोटा करके या करके लिख दी। इधर आगे बढ़ते हैं फिर, एक मिनट, कहेंगे कि आप लिखते हैं मिटाते हैं, लेकिन क्या करें बच्चों, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपान आर और बराबर में आर, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस का सिंबल है प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी और ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया। अब देखो, या तो इसे हम एक तरीके से, ये हमारा प्रतिबाधा है, बोलना मत, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा प्यारे बच्चों। या करके इसे एक चीज और लिख सकते हैं, या करके एक चीज और लिख सकते हैं, उसको भी लिख देते हैं, लिखेंगे या,
या करके लिखेंगे। यहाँ पर इसका पूरे का मान जो होता है हमारा प्रतिबाधा किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, जेड से। किससे, जेड से, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, प्लस है, प्लस लिख लेते हैं एक्स एल की जगह हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा। क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा एल। और फिर उसके बाद इसके हम क्या कर देते हैं, बटे में 1 मान लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा, और ओमेगा क्या है, एक्स की जगह ओमेगा रखे हैं, एल है, एक्स की जगह ओमेगा रखे हैं बच्चों, क्या एक्स की जगह हम क्या करे हैं, ओमेगा रखे हैं, भूलना मत। और फिर उसके बाद ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर 1 में मान लेते हैं और एक्स की जगह ओमेगा रखते हैं, और ये सी है, सी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और पूरे का ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, या करके इसे भी लिख सकते हैं। वैसे आप वही लिखिए तो बेटर है, अगर लिखना चाहते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा इतना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कलांतर की बात करेंगे। जो यहाँ पर फाई है, कलांतर की बात करने जा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर देते हैं, प्यारे बच्चों, पेन चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे वोल्टता V तथा धारा I के बीच कालांतर। यही है ना, वोल्टता V है ये, और इसके बीच कालांतर है, और धारा I है, उसी के बारे में लिख रहे हैं। लिखेंगे कि वोल्टता V और क्या है, तथा धारा I के बीच कलांतर दिखा रहे हैं। कहाँ है बच्चों, के बीच कलांतर। घबराइए मत, एक टॉपिक को हम एकदम अच्छे से कवर करते चलेंगे। यहाँ पर देखो, ये प्रत्यावर्तीय वोल्टता है, ठीक, प्रत्यावर्तीय वोल्टता का फिगर है, जिसका समीकरण हमें पता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और यहाँ पर प्रत्यावर्तीय धारा I है। इन दोनों के बीच में हमारा क्या है प्यारे बच्चों, कलांतर फाई है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो लिखेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि tan फाई, और बराबर में हमारा क्या होता है, VL माइनस VC अपान में क्या हो जाएगा, VR। जो चीजें है वही लिखेंगे। यहाँ पर कोण जो बन रहा है, tan बन रहा है, tan कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, tan थीटा का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों यहाँ पर। तो tan फाई है, फाई लिख दिए। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्रत्यावर्तीय वोल्टता क्या है प्यारे बच्चों, VL माइनस VC है कि नहीं है, अग्रगामी और पश्चगामी। अग्रगामी हमारा VL है और पश्चगामी हमारा क्या है, VC है, उसको लिख लिए। और हमारा यहाँ पर बटे में VR यानी धारा है, धारा को लिख लिए कि नहीं लिख लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम tan फाई, क्या tan फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे की जगह VL का जो मान है उसको हम रखते चलते हैं। tan फाई हो गया। अब ये VL और VC का मान रखेंगे। यहाँ पर VL का मान क्या है, I इंटू एक्स एल है, और C का मान क्या है बच्चों, I और x C है, उसको रख देते हैं। चलिए रखते हैं यहाँ पर सबका मान। यहाँ पर हमारा हो जाएगा I और x L माइनस क्या है, x I और x C है, अपान में क्या है, VR है, क्या है, VR क्या है बच्चों, IR, क्या है, IR। इतना समझ में आया, ये कहाँ से आया, समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे tan फाई, क्या tan फाई बराबर में, अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा है यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं। लिखेंगे इस I को पहले बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक, इस I, इसमें देखो यहाँ पे I है, यहाँ पर भी I है, I को कॉमन ले लेते हैं। लिखेंगे I, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में
एक्स एल है, एक्स एल माइनस क्या है, एक्स सी है, एक्स सी ब्रैकेट बंद और अपान में क्या है, आई आर है, क्या है, आई आर। ठीक बच्चों, आई आर। अब ध्यान देखो, ये आई आर सॉरी ये आई और ये आई से कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan फाई और बराबर में हमारे पास क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान में आर। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है, अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है, बस एक दो लाइन और। अब लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा चीज आया है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो एक मिनट, अब देखो स्टेप चेंज करते हैं। ये फाई है, अब वैल्यू आ चुका है, इस tan को हम बराबर की इधर भेजेंगे, इस tan को बच्चों क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। तो लिखेंगे फाई और क्या हो जाएगा बराबर, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, क्या, tan इनवर्स। अब समझ में आया। और ये पूरे को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी और यहाँ पर ब्रैकेट बटे आर ब्रैकेट बंद। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। या तो आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, या तो इसे आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, या कर दो, या करके लिखेंगे कि फाई और बराबर tan इनवर्स है, tan इनवर्स पूरे के है, x की जगह ओमेगा रख देते हैं, ओमेगा l माइनस इसके बटे में एक मान लेते हैं, एक और ओमेगा कर देते हैं x की जगह ओमेगा c और यहाँ पर पूरे के बटे हमारा इसके r हो जाएगा। ये हमारा है। ठीक बच्चों, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा LCR परिपथ है। क्या है, LCR परिपथ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक आज हमारा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, जय हिंद।